हेलो स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में हम अपनी तीसरी और आखिरी एग्ज़ाम्पल करेंगे विच इज़ अबाउट नॉन लीनियर मार्केट मॉडल। आई टोल्ड यू नॉन लीनियर मार्केट मॉडल वो वाला होगा जिसमें कहीं पर पी के आपको स्क्वायर वैल्यूज़ नज़र आएंगी या उसकी पावर 1 नहीं होगी। इन अदर वर्ड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ इतना ख़ास डिफरेंट तो नहीं करना, सिर्फ एक हमें अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर इन्वॉल्व्ड है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यूज़ आनी चाहिए, तो वो हम इससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम इन दोनों को करेंगे इक्वेट, ठीक है, क्यू डी इक्वल्स टू क्यू एस करके, ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू बी 10 माइनस 2p स्क्वायर इक्वल्स टू 5 प्लस 3p। 10 माइनस 5 माइनस 2p स्क्वायर माइनस 3p इक्वल्स टू 0। सब इक्वेशंस को एक तरफ ले जाएंगे, सब वैल्यूज़ को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2p स्क्वायर माइनस 3p इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाइंग माइनस साइन ऑन बोथ द साइड्स, क्योंकि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ए और बी की वैल्यूज़ के साथ माइनस ना ही आए। तो इसके लिए हम जब ऐसा करेंगे, इन सब वैल्यूज़ को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हमारे पास इस तरह आ जाएगा -5 प्लस 2p स्क्वायर प्लस 3p, ठीक है। और इसमें इसको मज़ीद अपने लिए इजी बनाते हुए स्क्वायर की वैल्यू हमें पहले लानी है। सो 2p स्क्वायर प्लस 3p माइनस 5। तो ये अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला में डालने के लिए वैल्यूज़ आ गई। a हमारा 2 के बराबर है, b हमारा 3 है और c हमारे पास -5 है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ आवर क्वाड्रेटिक फार्मूला? We are solving it for p, so we will write p equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a। अब आपको इसको सॉल्व करना होगा पुटिंग दीज वैल्यूज़। तो जब आप इसमें वैल्यूज़ डालेंगे तो b की वैल्यू आपके पास 3 है, सो -3 प्लस minus under root b square which is 3 square minus 4, a is 2 and c is -5 whole divided by 2 into a is 2, so 2 times 2। आप इस सारी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके, और अंडर रूट को भी सॉल्व करने के बाद, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद, प्लस माइनस करने के बाद, तो आपके पास ये आंसर आएगा -3 प्लस -7 डिवाइडेड बाय 3। तो अब इससे हमें क्या पता चलता है कि एक दफ़ा हम 3 में 7 को ऐड करके p की वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरी दफ़ा हम इसके -7 यूज़ करके। सो आइदर p is equal to -3 -7 by 3 और p is equal to -3 plus 7 divide by 3। दोनों को साथ साथ सॉल्व करके देख लेते हैं, ये क्या आएगा, -10/3। अब यहाँ पर सोचने की बात ये है, आई एम सॉरी, मैं यहाँ 3 लिखती जा रही हूँ, लिखे यहाँ पर 2 times 2 4 होना चाहिए, माई मिस्टेक, शुड बी 4, ओके। अब यहाँ पर आप देखो किस्सा एक तरह से इस p का इसलिए ख़त्म हो जाता है कि प्राइस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो आप यही लिखेंगे स्टेटमेंट इसके नीचे, सिंस प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव सो वी रिजेक्ट द वैल्यू नेगेटिव वैल्यू ऑफ p। दूसरे से हमारा आंसर क्या आता है, p इक्वल्स टू 7 minus 3 is 4 and 4 divided by 4 is equal to 1। तो इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास क्या आ गई, 1। इसको अब हम किसी भी डिमांड या सप्लाई के फंक्शन में डाल लेंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम आउटपुट आ जाएगी। लेट मी सी इफ आई एम
क्लियर है। ओके, क्यू डी में हम इसकी पी की वैल्यू डाल देते हैं 10 माइनस 2 इंटू 1 विच इज़ 8। सो इक्विलिब्रियम आउटपुट इज़ 8। अब आप क्यू एस में भी डालेंगे तो यही वैल्यू आएगी, पी की वैल्यू 1 है तो 5 + 3 8 होता है, वो भी आप सॉल्व कर लें। इससे आगे भी अगर क्वेश्चन में लिखा होता एंड शो द इक्विलिब्रियम ग्राफिकली, तब आपने क्या करना था, तब आपको जो मैंने एग्जांपल 2 बताई है उसके सारे स्टेप्स फॉलो करने थे। आपके पास प्राइस आ गई 1, तो आप आराम से 2 3 1 2 3 4 करके आप प्राइस की वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्यों हमने 1 से क्यों स्टार्ट लिया, पिछले न्यूमेरिकल में तो नहीं किया था। असल में प्राइस आपकी 0 और -1 में होती ही नहीं है, हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है। तो इसका ग्राफ आपका आराम से बन जाएगा, क्योंकि अगर आप इसकी वैल्यू 1 से ही अज्यूम कर लें तो 1 2 3 4 करके भी आप क्यू डी और क्यू एस की वैल्यूज़ फाइंड कर लें, जिस तरह हमने पिछले टेबल बनाया था। यहाँ आप लिखेंगे 1 2 3 4 कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू डी और कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू एस की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। आपके पास ये वैल्यूज़ डाल के इनके आंसर निकल आएंगे और आप आराम से उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन चूँकि इस एग्ज़ाम्पल में वो मौजूद नहीं था इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया, लेकिन यू नेवर नो कि आपको इस तरह का एक एडिट पार्ट आ जाए इस तरह के न्यूमेरिकल के साथ भी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व फॉर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट विद अ नॉन लीनियर मार्केट मॉडल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।